हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। वर्क फ्रॉम होम इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए कि साल भर तक सोना नहीं खरीदेंगे। मोदी जी ने देशवासियों से 7 अपील की है। अब मोदी जी ने अपील की है तो मामला देशभक्ति का आ जाता है, मानना तो पड़ेगा ही। और जो नहीं मानेगा वो बांग्लादेश चले जाए, पाकिस्तान चले जाए। ये क्या बात करता है यार। नहीं, मोदी जी बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं भेजते हैं। बीजेपी की आईटी सेल के जो चिरकुटिए लोग हैं ना, उन लोगों का ट्रांसपोर्ट का काम चलता है, बांग्लादेश भेजने का, पाकिस्तान भेजने का। आज तक इन लोग अमेरिका भेजने का वो ट्रांसपोर्ट शुरू नहीं कर पाए हैं। जल्द वो सुविधा भी शुरू होने वाली है। अमेरिका का दलाल। तो मोदी जी ने पहली अपील की है कि पेट्रोल और डीजल बचाइए। और ये अपील करने के बाद मोदी जी डिफेंडर से रोड शो करने चले गए। मोदी जी का कहना वैसे सही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करिए, पेट्रोल डीजल बचाइए। अब रोड शो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं हो सकता ना, उसके लिए तो पर्सनल गाड़ी चाहिए। इतना तो समझ होनी चाहिए आप लोगों में। हर बात पर मोदी जी को कोसने लगते हो। अबे साले। अब मोदी जी की दूसरी अपील है कि कोई भी भारतीय 1 साल तक विदेश ना जाए। और ये उपदेश देने के बाद मोदी जी 15 से 20 मई तक अपना टिकट विदेश यात्रा के लिए कटवा चुके हैं। वो इटली जाएंगे, वहां मेलोनी जी से मिलेंगे। वो नॉर्वे भी जाएंगे, वहां भी उसके राष्ट्राध्यक्ष से मिलेंगे। इसके अलावा 2 और कोई देश है जहां वो जाने वाले हैं, मुझको नाम नहीं पता। मगर क्यों? वैसे काफी सारे देशों के नाम तो हमें तब पता चला जब मोदी जी उस देश में गए हुए हैं और वहां से अवार्ड लेकर आए हैं। तब हमको पता चला कि भैया इस नाम का भी कोई देश होता है। लोकेशन बता। वरना विदेश के नाम पर तो आज तक सिर्फ हम युगांडा और बरमूडा ही जानते थे। इससे आगे तो हम बढ़ नहीं पाए थे। मोदी जी ने हमको बताया कि रवांडा, चेकोस्लोवाकिया जैसे भी कुछ छोटे मोटे देश होते हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह। अब मोदी जी ने एक और अपील की है कि सभी वर्क फ्रॉम होम करे, ऑफिस ना जाए, घर से ही काम करे। मोदी जी, मैं घर में ही रहता हूँ क्योंकि ऑफिस वाले मुझको बुलाते भी नहीं है। मैं बेरोजगार हूँ ना। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। आपने 2014 में जो 2 करोड़ रोजगार देने की घोषणा की थी, उस 2 करोड़ रोजगार की लिस्ट में मैं रोजाना अपना नाम चेक करता हूँ, लेकिन मेरा नाम 12 साल से कहीं भी नहीं आया है। मैं तो बालिग भी हो चुका हूँ, और बालिग हो चुका हूँ। बालिग होने की उम्र से मैं 2 गुना हो चुका हूँ। इसके अलावा मोदी जी ने एक अपील यह भी की है कि कोई भी भारतीय सोना ना खरीदे। नहीं मोदी जी, हमारी सोना खरीदने की हैसियत भी नहीं है। हम सिर्फ दिलीप के ठेले से समोसे खरीद सकते हैं, सोना नहीं खरीद सकते हम। बात तो सही है। हमारे 15 लाख अभी तक आए नहीं है। 12 साल हो गया है। 2014 में सुना था कि 15 लाख आएंगे। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। अभी तक नहीं मिले हैं। और जब तक 15 लाख नहीं मिलेंगे, हमारी हैसियत दिलीप के ठेले से सिर्फ समोसा खरीदने की है और नेपाली के ठेले से सिर्फ मोमोज खरीदने की है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? मोदी जी, आप जो विकसित भारत नाम की ट्रेन को दौड़ा रहे हैं, वो ट्रेन जिस पटरी पर दौड़ रही है ना, उस पटरी पर पड़े हुए पत्थर हम हैं। विकसित भारत की राह में रोड़ा बनकर हम बैठे हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं? हमारे रहते ना कभी देश विश्व गुरु नहीं बन पाएगा और कभी भारत विकसित भी नहीं हो पाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और विदेशी ब्रांड का कपड़ा छोड़िए, हम देसी ब्रांड का कपड़ा पहनते हैं। हमारा जो कपड़ा है, यही हमारे बगल में मंगलू टेलर है, वो सिलता है। और कपड़ा हम खरीदते हैं पूजा चाट सेंटर से। और चाट के साथ साथ कपड़ा बेचने का भी बिजनेस करता है, तो हम वहीं से कपड़ा खरीद लेते हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। तो हम ग्लोबल छोड़िए, विदेशी छोड़िए, हम देसी कपड़ा भी नहीं, हम अपने मोहल्ला का कपड़ा खरीदते हैं और मोहल्ले से सिलवाकर मोहल्ले वाले से ही पहनते हैं। इतने हम लोग स्वदेशी हैं। वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी अपनाओ, यही हमारा नारा है। वाह मोदी जी, वाह वाह। और मोदी जी, आपकी जो एक और अपील है तेल खाना कम करो, उसको भी हम पहले ही मान चुके हैं। आप अभी अपील करें, हम पहले से ही तेल खाना कम कर चुके हैं, क्योंकि तेल महंगा हो चुका है, हम खरीद नहीं पाते हैं। हम तो पराठा को पानी में तलकर खाते हैं। तेल तो हम छोड़ ही चुके हैं, खाना खाते ही नहीं है तेल। अबे साले। मोदी जी, आपने एक और अपील की है कि केमिकल का उपयोग हम कम करें और प्राकृतिक रूप से खाना बनाएं, मतलब खेती करें। ये संभव नहीं है ना, क्योंकि अब हमारे नस नस में केमिकल घुस चुका है। जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है उसमें भी केमिकल मिला हुआ है। अब जब आयुर्वेदिक खुद ही केमिकल वाला है, तो हम केमिकल लेस कैसे हो सकते हैं?
हमको केमिकल युक्त होना पड़ेगा ना। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो सॉरी मोदी जी, आपकी ये वाली बात तो हम नहीं मान सकते। बाकी हम पेट्रोल बचाएंगे, हम सोना नहीं खरीदेंगे, हम विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, क्योंकि ये करने की हमारी औकात है भी नहीं, हैसियत भी नहीं है हमारी। क्योंकि हमारा 15 लाख रुपए और 2 करोड़ जो रोजगार था, दोनों में कहीं नाम नहीं आया है। दोनों ही लिस्ट को मैं रोज चेक करता हूँ, मेरा कहीं नाम नहीं आता है। ना अकाउंट में 15 लाख, ना ईमेल में नौकरी का कंफर्मेशन मेल, कुछ नहीं आ रहा है। तो मोदी जी, मैं आपकी सभी बातों को मान रहा हूं और विकसित भारत 2047 में जो राह के रोड़ा बनकर बैठा था, अब मैं उससे हट जाता हूं। अब हम दुगनी गति से बुलेट ट्रेन की रफ्तार से विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेंगे और बहुत जल्द हमारा देश विश्व गुरु बनेगा और भारत विकसित भारत बनेगा। गुड नाइट। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।